जय हिंद साथियों, क्रैकोपीडिया के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज लास्ट टॉपिक हम लोग पॉलिटी से, जो कि किरण पब्लिकेशन के वन लाइनर एनसीईआरटी से है, तो उसको कंप्लीट करेंगे, जो कि है पंचायती राज व्यवस्था। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, या किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण हो जाता है, चाहे बीपीएससी का पीटी हो, या बिहार एसएससी का हो, बिहार पुलिस का हो, बिहार एसआई का हो, यूपीएसआई का हो। किसी भी एग्ज़ाम में निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है संविधान का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था। पहला यह जो टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था। इससे पहले बता दें कि यदि आपने इससे पहले का वीडियो इस बुक का नहीं देखा है, तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, छोटा छोटा वीडियो है, वहाँ जाकर आप रिविजन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है, भाग 9 में। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? भाग 9 को में। भाग 9 में है पंचायती राज। भाग 9 के को में क्या है? नगर पालिका। 11वीं अनुसूची में है पंचायती राज और 12वीं अनुसूची में है नगर पालिका। 11वीं अनुसूची में विषय की संख्या कितना है? तो 29, और 12वीं अनुसूची में विषय की संख्या है 18। नेक्स्ट, 11वीं अनुसूची जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन द्वारा, और 12वीं 74वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? भाग 4 में। भाग 4 में, जो कि नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, और इसी में जो है अनुच्छेद 40 में पंचायती राज की बात की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40, जो कि किससे संबंधित है? भाग 4 से। और भाग 4 किससे संबंधित? भाग 4 में किसका वर्णन है? डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व का, जो अनुच्छेद 36 से लेकर कितना तक है? 51 तक। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान की 11वीं अनुसूची में सम्मिलित है पंचायतों का कार्यक्रम, जो कि इसमें 29 विषयों का वर्णन है, और 11वीं अनुसूची जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन द्वारा। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। पंचायती राज प्रदान करता है स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। काफी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में 71 बीपीएससी में यह प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट, 73वें संशोधन का संबंध किससे है? पंचायती राज अधिनियम से। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है पंचायती राज प्रणाली से। नेक्स्ट, भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? 1/3 पद आरक्षित किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचायती राज विषय है राज्य की सूचिका, राज्य सूचिका विषय है। नेक्स्ट, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी त्रिस्तरीय की बलवंत राय मेहता समिति ने, जो इसका गठन हुआ था 1957 ईस्वी में। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायत की बात की थी, और इसका गठन जो हुआ था 1977 ईस्वी में। जीवी के राव समिति का गठन हुआ था 1985 ईस्वी में, जो पंचायती राज से ही संबंधित है, और एल.एम. सिंघवी समिति की सिफारिश पर ही संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था, जिसका गठन हुआ था 86 में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस समिति की अनुशंसा प्रदेश में पंचायती राज लागू किया गया? उसके प्रमुख थे बलवंत राय मेहता समिति, जिसका गठन हुआ था 1957 ईस्वी में। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था। नेक्स्ट, अक्टूबर 1995 में पंचायत राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया। तो सबसे पहले भारत में पंचायती राज प्रारंभ हुआ था राजस्थान में, लेकिन कब? अक्टूबर 1959 में। कब? 2 अक्टूबर 1959 में। आप 95 नहीं होगा, 59 होगा। कहाँ पर? नागौर, राजस्थान में। किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पंडित नेहरू के द्वारा। उसके बाद 11 अक्टूबर को शुरू हुआ था आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 होगा को किया गया था। कहाँ पर? नागौर में, जो किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है राजस्थान में। नेक्स्ट, 73वीं संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? महिला वर्ग को, क्योंकि इसमें 1/3 महिला के लिए सीटों का महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है, 1/3 सीट। नेक्स्ट, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा। पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया राजस्थान में, और कहाँ पर? नागौर,
राजस्थान में। तो किस वर्ष? 1959 में। तारीख पूछे 2 अक्टूबर, गांधी जी की जयंती पर। गांधी का ही सोच था यह। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई? 1959 में। देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को किन राज्यों में सर्वप्रथम अपनाया गया? राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में और 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में। वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया, यह हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट, पंचायती राज की अनुशंसा किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट ने, जो 1957 ईस्वी में गठित हुआ था, बना था। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, याद रखिएगा, द्विस्तरीय पंचायत समिति। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? तो 73वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा, जबकि 74वां संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिका को जो है नगरीय को जो है संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ था। भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होगा? 6 महीने के अंदर। यदि पंचायत भंग होगा तो निर्वाचन 6 महीने के अंदर होगा। नेक्स्ट, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? तो भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है प्रशासनिक अधिकरण। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है प्रशासनिक अधिकरण। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहाँ में आरंभ हुई? तो आंध्र प्रदेश में। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ किया गया था? नागौर में। नेक्स्ट, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था विकास में जनता का सहयोग सुनिश्चित करना। भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई 2 अक्टूबर 1959 को। सामुदायिक विकास योजना 2 अक्टूबर 1952 को होगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की सफलता का कारण है और शिक्षा। पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन। नेक्स्ट, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया किसके द्वारा? बलवंत राय मेहता द्वारा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली समिति है सादिक अली समिति। पंचायती राज की अनुशंसा की गई बलवंत राय मेहता समिति 1957 द्वारा। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की स्थापना सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता ने। अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? पंचायती राज से। वही पूछे आपसे कि सादिक अली समिति भी किससे संबंधित है? तो सादिक अली समिति भी संबंधित है किससे? पंचायती राज से। 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? अशोक मेहता ने। पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतम स्तर पर कौन है? ग्राम सभा और पंचायत। नेक्स्ट, ग्राम स्तर का निर्वाचन कराना निर्भर करता है राज्य सरकार पर। खंड स्तर ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति है प्रशासनिक प्राधिकरण। पंचायती राज विषय है राज्य सूची में। पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? स्थानीय मेलों पर कर। पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? तो स्थानीय जो मेला होता है उस पर। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत सेवक। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है पंचायत सेवक। नेक्स्ट, पंचायती राज को किसके स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया? राज्य के नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद 40 में। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए 21 वर्ष। नेक्स्ट, पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है माध्यमिक शिक्षा। पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत है सरकारी अनुदान। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर है किस पर? सरकारी अनुदान पर। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? मेला और बाजार कर। मेला और बाजार कर। नेक्स्ट, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, एक प्रशासनिक अधिकरण प्रशासकीय अधिकरण होती है। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? 6 महीना। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? चेन्नई में। भारत में पहला नगर निगम जो हुआ था स्थापित कहाँ हुआ था? चेन्नई में। नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ? 2 अक्टूबर 1959 नागौर में। 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय
पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर्याय है पंचायती राज का। किसका? पंचायती राज का। पंचायती राज प्रणाली कहाँ नहीं है? अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। पंचायती राज प्रणाली नहीं है अरुणाचल प्रदेश में। भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है ग्राम स्तर पर। पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन है? जिला परिषद। तो चलिए, इस तरह संपूर्ण पॉलिटी समाप्त होता है। इससे पहले का वीडियो आपने यदि नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।